बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 11 का थ्योरम 5 प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम 5 कन्वर्स है थ्योरम 4 का। कन्वर्स आप जानते हैं रिवर्स होना, यानी थ्योरम 4 में जो प्रूफ करना था वो हमें गिवन दे दिया गया है और थ्योरम 4 में जो हमें गिवन था वो यहाँ हमें प्रूफ करना है, इसका उल्टा चक्कर है। अब जो बेसिक चीज थी वो एक एंगल तो था ही था, तो दोनों थ्योरम्स में एंगल से तो हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं थ्योरम 4 का, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वहां पे क्या गिवन और प्रूफ करना था, उसका उल्टा हमें थ्योरम 5 में करना होगा। तो थ्योरम 4 में हमें एक एंगल बाइसेक्टर दिया गया था गिवन में, तो उसके लिए पहले हमें एक एंगल चाहिए ही चाहिए था। ए बी और बी सी से हमने एक एंगल थीटा बना दिया और ये बी इसका वर्टेक्स है, ए बी और बी सी इसके आर्म है। यानी वहां पे गिवन दिया गया था कि एक एंगल बाइसेक्टर तो है ही है, तो ये बी डी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है जिसने एंगल थीटा को दो इक्वल एंगल्स में 1 और 2 में तोड़ दिया है। जो हमें वहां गिवन दिया गया था वो एंगल बाइसेक्टर था और हमें प्रूफ जो करना था उस पॉइंट से हमने दो सेगमेंट्स बनाने हैं जो आर्म्स थे ओरिजिनल एंगल के ए बी और बी सी उन पर। तो ये पी क्यू और पी आर ये दोनों बराबर होंगे, ये साबित करना था। यानी बाइसेक्टर हमें पहले से दे दिया गया था गिवन में, और पी क्यू पी आर बराबर होंगे ये हमने इक्वल साबित करना था। तो ये तो था थ्योरम 4। थ्योरम 5 में इसका उल्टा होगा। हमें ये दोनों बराबर दिए जाएंगे और ये दोनों बराबर होंगे जब ये बाइसेक्टर होगा, तब ये प्रूफ करना है। यानी बाइसेक्टर के अलावा कहीं और पी क्यू और पी आर बराबर नहीं होंगे। तो थ्योरम 5 के स्टेटमेंट में है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। तो एंगल मैं बना देता हूँ। इस एंगल के अंदर ये थीटा एंगल नजर आ रहा है, ये कितना भी हो सकता है आप देख सकते हैं। ये एक आर्म है इस एंगल का ए बी और दूसरा आर्म है इस एंगल का बी सी। बी इसका वर्टेक्स है और ये थीटा इसका एंगल है। ये कितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल यानी कोई भी पॉइंट इस एंगल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे कहीं भी ये पॉइंट मौजूद है, बाहर नहीं जा सकता। ये पॉइंट इनसाइड एन एंगल है। अगर कोई भी पॉइंट एंगल के इनसाइड मौजूद है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, इक्वल फासला रखेगा उसके आर्म से। यानी कि ये पॉइंट आर्म से, एक आर्म ए बी है और दूसरा आर्म बी सी है, तो यहां से इक्वल फासला रखेगा। पॉइंट पी बनाने के लिए सबसे पहले यहां से मैं एक रे गुजारता हूं। तो ये पॉइंट पी है। अब ये कहीं भी हो सकता है पॉइंट पी। ये इक्वल फासला रखेगा पॉइंट पी आर्म ए बी से और आर्म बी सी से। ये तो है हमारे गिवन का हिस्सा यहां तक कि ये इक्वल फासला रखेगा। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये सिर्फ जब ही इक्वल फासला रखेगा जब ये बाइसेक्टर पे मौजूद होगा। अभी देखिए बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल 1 कुछ और है और एंगल 2 कुछ और है। इसने इक्वली डिवाइड नहीं किया हुआ। जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं। जब बिल्कुल ये इसको इक्वली डिवाइड कर देगा तब जाके ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। प्रूफ हमें ये करना है कि ये पॉइंट पी आर्म से जब ही इक्वल फासला रखेगा जब ये एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब ये पॉइंट बाइसेक्टर के अलावा कहीं और मौजूद है तब ये इक्वल फासला पॉसिबल नहीं है कि रखे। तो ये पी क्यू और पी आर ये वो दो साइडें हैं जो आर्म से बन रही हैं, ये इक्वल फासला भी नहीं रख रही हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये बाइसेक्टर पे मौजूद नहीं है। यहाँ 18 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो 54 को इसने आधा आधा नहीं किया है। तो आप ये देखें कि पॉइंट पी को मैं अगर कहीं भी ले जाता हूं तो इन दोनों का फासला अलग अलग है, 2.71 3.66, क्योंकि ये अभी एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये एंगल भी बराबर नहीं है। तो अब आप ये देखें कि मैं इसको कहीं भी बदल दूं तो ये बराबर नहीं होगा। हो सकता है किसी एक जगह जाके बराबर हो जाए, लेकिन हमारे जो थ्योरम है उसमें क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ एन एंगल। कोई भी पॉइंट होना चाहिए मूविंग। तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट इक्वल फासला रखे। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं, यहाँ डायरेक्शन कर दूं, तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट इक्वल फासला ही रखे। तो फासला हर दफा बदल रहा है, हर एक जगह पर ये सेम फासला नहीं है अगर ये मूविंग पॉइंट है तो इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ। क्योंकि एंगल ये बाइसेक्टर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फासला बराबर नहीं है। लेकिन आप देखें कि मैं जैसे ही बाइसेक्टर पे ले आता हूँ तो अब देखें ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब पी क्यू और पी आर बराबर आ जाएंगे। ये हमने प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं और ये बाइसेक्टर पर आएगा तभी ये इक्वल फासला रखेगा। तो देखें ये 1 बराबर है एंगल 2 के, ये हमने प्रूव करना है। पी क्यू और पी आर हमें गिवन में दिए गए हैं। अब ये देखें कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर इस बाइसेक्टर पर आप देखें कि इक्वल फासला ही रखेंगे। आप पी क्यू और पी आर की लंबाइयाँ देखेंगे तो ये इक्वल वैल्यूज रखते हैं, एक जैसा फासला रखते हैं, चाहे मैं इसको कहीं भी कर दूं। इसके अलावा मैं एंगल भी बदल दूं तब भी आप देख लें कि इक्वल फासला रखेंगे, चाहे कितना भी मैं एंगल कर दूं
तो ये सेम फासला ही रख रहे हैं, दोनों का फासला सेम है आर्म से इस पॉइंट P का। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एनी पॉइंट P है इस डायरेक्शन में, कोई सा भी पॉइंट P अगर मैं इस डायरेक्शन में कर दूं बाइसेक्टर की जगह पर, तो ये इक्वल फासला रखेंगे। तो यहाँ पे उल्टा चक्कर हो गया। PQ PR थ्योरम 4 में हमें प्रूव करना था, यहाँ पे गिवन दे दिए गए हैं। इसी तरह थ्योरम 4 में ये गिवन दिया गया था एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्योंकि बाइसेक्टर वहां दिया गया था, और यहाँ पे हमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं ये प्रूव करना है। ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे? सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूँ। एक ये ट्राइंगल हो गया BQP और दूसरा ट्राइंगल हो गया BPR। ये दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल बराबर हैं, साइड BP के ही बराबर है और PQ PR के बराबर है। ये हमें गिवन में दिया गया है। अगर हम इसको 90 डिग्री एंगल करते हैं, जिस तरह आपकी बुक में प्रूफ है कि 90 डिग्री एंगल पर हाइपोटेनस साइड थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए वो प्रूफ कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं। आप चाहें तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल BPQ और एंगल RPQ, ये दोनों भी बराबर हैं। आप इसको छोड़ दें, ये दोनों एंगल अगर आप बराबर ले लेते हैं, 3 4 लेना जरूरी तो नहीं है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में बराबर लिया है। आप BPQ और BRP ये दोनों एंगल बराबर ले लें, तब ये साइड एंगल साइड थ्योरम के तहत प्रूफ हो जाएगा किसी भी एंगल पर। क्योंकि सिर्फ 90 डिग्री ही लिया गया है आपके थ्योरम में, तो आप 90 डिग्री लेते हैं तो हाइपोटेनस साइड के जरिए ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल होगा तो ये जो BP है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और PQPR गिवन के हिसाब से बराबर है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बराबर है, तो हाइपोटेनस साइड के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे तो इनकी बाकी चीजें भी बराबर होंगी कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ जाएंगे। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। तो अब हम बुक के हिसाब से प्रूफ देख लेते हैं। तो यूनिट 11 का ये हमारा थ्योरम 5 है। प्रूफ डेट की यहाँ पर हेडिंग नहीं आएगी, इसका स्टेटमेंट वही बात लिखी हुई है, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इस एंगल ABC के अंदर। तो थ्योरम हमें कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर एंगल के अंदर मौजूद है, इक्वी डिस्टेंस बराबर फासला रखेगा फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये पॉइंट भी एक बराबर फासला रखेगा एंगल के आर्म्स से। तो ये फासला हो गया एंगल के आर्म से, एंगल का आर्म ये पहला AB है और दूसरा BC है, इससे बराबर फासला रखेगा। तो वही बात हमने गिवन की हेडिंग में लिख दी। P इज एनी पॉइंट ऑन BD, P जो है कोई भी पॉइंट है इस आर्म BD पर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स, बराबर फासला रखेगा आर्म BA और BC से। तो आप देख लें ये आर्म BA और BC से बराबर फासला रखेगा, वही बात हमने गिवन में लिखी, ऑफ एंगल ABC, जो एंगल ABC है उनके आर्म से, डेट इज PQ और PR बराबर फासला रखेंगे। ये हमें गिवन दिया गया है, यानी ये जो आर्म से बराबर फासला रखेंगे PQ और PR बनेगा, यानी पॉइंट Q और पॉइंट R लिए हैं पॉइंट P से, तो ये बराबर फासला रखेंगे सेगमेंट्स। एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू BA, PQ और PA परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं आपस में। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 90 डिग्री लिया है, लेकिन 90 डिग्री के अलावा भी आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, तब भी ये बराबर फासला रखेगा। इसी तरह दूसरे वाले के बारे में भी बता दिया, PR और BC भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, यानी जब भी दो लाइंस या दो सेगमेंट्स आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो इसी तरह से हम इसका निशान बना देते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि ये कोई भी एंगल हो सकता है। तो आप एंगल 3 और 4 को 90 डिग्री लेने के बजाय अगर आप ये दोनों एंगल ले लेते हैं, BPQ ये वाला एंगल और BRP ये वाला एंगल, दोनों बराबर ले लेते हैं, तो ये थ्योरम आपका ये BP साइड एंगल साइड इसके हिसाब से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। बहरहाल थ्योरम में अगर 90 डिग्री लिया है तो हम इसी के हिसाब से देख लेते हैं। तो दूसरी टेक्निक भी मैंने आपको बता दी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब प्रूफ क्या करना है कि जब ये बराबर फासला रखेगा पॉइंट P आर्म्स AB और आर्म BC के साथ, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो उसके बाइसेक्टर पर होगा, वो एंगल ABC के बाइसेक्टर पर होगा, तभी बराबर फासला रखेगा, और किसी जगह पर ये पॉइंट भी बराबर फासला नहीं रखेगा एंगल ABC से। तो यही हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ डेट की हेडिंग में हमने लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हमने प्रूफ करना है, कंग्रुएंट होना चाहिए। BD इज बाइसेक्टर ऑफ ABC, BD बाइसेक्टर होगा एंगल ABC का। जब ये B और D बाइसेक्टर पर आएगा तभी ये बराबर फासला रखेगा। प्रूफ टेबल अब हम इसका देख लेते हैं। दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर देखने हैं, एक ये ट्राइंगल है BPQ और ये दूसरा ट्राइंगल है PRB। तो यही दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस हमने देख ली, ट्राइंगल PBQ
और ट्रायंगल पीआरबी, आप पीबीक्यू कह दें, बीपीक्यू कह दें, क्यूपीबी कह दें, मैंने आपको बताया था कि इस तमाम सेम नाम है, ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह से आप नाम दे सकते हैं। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाकर अब जो चीज़ें हमें गिवन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बराबर थी, वो हम लिख देते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों राइट एंगल हैं, दोनों कंग्रुएंट हैं, सो ईच इज राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल लिया गया एंगल 3 4। अगर आप यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर लेते तो उन दोनों एंगल के नाम लिखते और यहाँ पे लिख देते कि दोनों कंग्रुएंट हैं, और यहाँ आप लिख देते कि कंस्ट्रक्शन। फिर आपको एडिशनल एक हेडिंग डालनी पड़ती कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने लिया ही इस तरह है कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो जिस तरह थ्योरम में दिया गया उसी तरह हम यहाँ पर ले रहे हैं, अदरवाइज आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, जनरलाइज थ्योरम बना सकते हैं। इसके बाद पी क्यू और पी आर कंग्रुएंट होने चाहिए, ये तो गिवन में हमें दिया गया है कि पॉइंट पी से ये दोनों बराबर लेने ही लेने हैं आपने। सो गिवन के हिसाब से ये दोनों कंग्रुएंट है, रीजन में हमने लिख दिया। बीपी बराबर है, बीपी के दोनों आपस में कंग्रुएंट है, हर साइड अपने बराबर होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वही हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल लिया है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ इन्होंने क्योंकि 90 डिग्री के हिसाब से लिया है तो कॉमन हाइपोटेनस लिख दिया यहाँ। और यहाँ जो ये थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस और ये साइड। तो हाइपोटेनस साइड किसी भी दो ट्राइंगल में बराबर होंगी तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। ये थ्योरम हम यूनिट 9 में प्रूव कर चुके हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी आर बी दोनों कंग्रुएंट हैं। इन राइट एंगल्स हाइपोटेनस साइड्स आर कंग्रुएंट। इस थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ। अदरवाइज आप अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से एंगल लिखते कि ये एंगल बी पी क्यू और एंगल बी पी आर दोनों बराबर हैं, इस तरह से अगर आप लिखते तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता कि ये साइड इंक्लूड एंगल साइड, तो यहाँ पर आप फिर लिखते एस ए एस पोस्टुलेट। इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाता और आप यहाँ पर लिख देते कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इनकी बाकी चीज़ें भी बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों एंगल भी बराबर आ जाएंगे बाय द कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जो बी डी है वो असल में बाइसेक्टर है, बीच में से गुजर रहा है एंगल ए बी सी के, क्योंकि दोनों एंगल ही बराबर हो गए ना। जब एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों के बीच से गुजर रहा है एंगल ए बी सी के, उसी का आधा एंगल हमने ये कर दिया है। ये है टोटल आपका एंगल ए बी सी, इसका हमने आधा कर दिया तो एंगल 1 और आधा एंगल 2 हो गया। तो ये बाइसेक्टर है, बीच से गुजर रहा है। इस तरह से हम ये थ्योरम 5 प्रूव करते हैं। थ्योरम 6 में अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, ट्राइंगल के हवाले से एक एप्लीकेशन आ जाएगी कि एंगल बाइसेक्टर का क्या इस्तेमाल है, उससे मुतालिक हम एक थ्योरम 6 पढ़ लेते हैं। तो होप कि आपको ये आसान सा थ्योरम समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है जो कि लास्ट थ्योरम है इस यूनिट का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।